एमपी साहब, आप सनातन धर्म को की रक्षा को लेकर के हमेशा मुक्ति होते रहते हैं। एक धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि प्रयागराज में भगदड़ में जो मौत हुई है, मौत जिनकी हुई है उनको सीधे मोक्ष प्राप्त हुआ है। इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये कलयुग है गाना पूरा बंद करवा दीजिए। और कलयुग में जीने का रास्ता जो है, हम लोगों के पूर्वज तुलसीदास जी ने रामायण में वर्णित कर दिया है। अपने रक्षा के लिए जो जिस तरह से जीना चाहता हो, हर आदमी की बात माने। उनको लगता है कि यही कहेंगे तो हमें रोजी रोटी चलेगी। तो तुलसीदास जी भी लिख दिए हैं, ये भी हो नाती मोरा और करहूँ तो बेगी दास में तोरा। उनको भी रोजी रोटी चलानी है। वो कोई ब्रह्मचारी नहीं ना है, कोई सन्यासी नहीं है। आप हिंदुस्तान के इतिहास को देखिए, आसाराम जी के कितने फॉलोअर रहे हैं, आज कहाँ पड़े हुए हैं। इनका भी यही दशा होगा। कुछ दिन बाद ये मन से भाषण नहीं देंगे, जेल के शिकंजों के पीछे होंगे। जिसको जो ब्रह्मचारी है, जो साधु है, उसका हृदय जो है गंगा के तरह से पवित्र होता है। उसको दिखावा नहीं होता है, उसके आगे पीछे सिक्योरिटी नहीं रहती है, उसके आगे पीछे फोन मिलाने वालों की लाइन नहीं रहती है, उसकी मार्केटिंग नहीं की जाती है। इस देश में जो है धर्म की मार्केटिंग करने की जा रही है, और इस सरकार भी कर रही है, और सरकार के साधु संत भी कर रहे हैं। मैं बोल दूंगा तो लोग कहेंगे कि आप हिंदू हैं, आप ऐसा क्यों कहे? मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू का मतलब कि मैं पागल नहीं हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। हमारी भगवान में आस्था है। लेकिन इस तरह के बयान जो लोग दे रहे हैं, यह बयान किसी भी तरह से जो है जनता के हित में नहीं ना, जनता के सोच में आता है। अब आप कह दीजिए तो उनको कहा कई बार हमें क्या कहा कि लोग जो मरे हैं वो सीधे मोक्ष प्राप्त तो वो भी तो बेचारा कर्म जो है मोक्ष के लिए कर रहे हैं ना, कथा वाचन। तो वो भी जाकर डुबकी ला कर मर जाए, उनको भी मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष के लिए हम भी काम कर रहे हैं, हम भी मंदिर में जाते हैं, हम भी मस्जिद में जाते हैं, हम भी पूजा करते हैं, मोक्ष के लिए ही करते हैं। अगर मोक्ष वहीं पर मिलना है तो वो भी जाकर डुबकी लाख मर के डुबकी ला कर मर जाए, उनको भी मोक्ष मिल जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री को मोक्ष मिल जाएगा। आपका ये कहना है कि वो हिंदू धर्मगुरु नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हमारे हिंदू धर्मगुरु जो है वो नहीं है। आपने बात बता दिया, पत्रकार हैं, लोकतंत्र के 64 स्तंभ हैं। आप बता दीजिए कहाँ वो धर्मगुरु नियत किए गए हैं? हमारे धर्मगुरु कहाँ है? अरे ये मार्केटिंग, धर्म की मार्केटिंग हो रही है इस देश में। लेकिन भगवान किसी को छोड़ते नहीं हैं, भगवान किसी को बख्शेंगे नहीं। भगवान पर नाम पर नाच नचाने वाले तमाम लोग जेल की शिकंजों के पीछे हैं। भगवान हमारे आस्था के सवाल है। प्रयागराज में जिस तरह से भगदड़ के बाद मौत हुई है, आप लोग मुकर हैं संसद में कि और संसद नहीं चलने दे रहे हैं, बहिर्गमन कर रहे हैं, कितनी मौतें हुई हैं? अरे भाई, हमारे राष्ट्रीय सचिव बाबू औलेश जी के नाती का आज वो हार था, इतना बड़ा कार्यक्रम किए हैं, आप लोग भी आए हुए हैं। अगर इनकी कैपेसिटी 1000 आदमी को खिलाने की है, ये 10 आज के निमंत्रण दे रहे हैं, तो इनकी व्यवस्था मैनेजमेंट कमज़ोर माना जाएगा ना। तो जिसकी सत्ता प्रदेश में है और देश में है, अब वो उसका ये कमज़ोर मैनेजमेंट की ही देन है ना कि भगदड़ में जो लोग मरे। सीधे सीधे सरकार दोषी है ना। आपके हिसाब से मौत की संख्या कितनी है? सरकार की आंकड़ा एक बात है कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आप लोग आंकड़ा के माने में आप ही लोग माहिर हैं। आप लोग 1 मिनट में गिन के बता देते हैं कि 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर दिया। अब मरने वालों को 24 घंटे बाद बताते हैं कि 30 मरे 30 घायल हैं।
एक का आंकड़ा तो जो सबसे बढ़िया आप के पास है और आपकी बात मानी जाती है, हम भी मानते हैं, जो कहेगा मानूंगा। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और मिल्कीपुर में भी उपचुनाव है, क्या इस चुनाव परिणाम को किस में देखते हैं? आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर लोकतंत्र में वोट डलवाने की व्यवस्था एसडीएम से कहा जाए, नायब तहसीलदार से कहा जाए, लेखपाल से कहा जाए, दरोगा वोट दिलवाने की बात करे, सिपाही वोट दिलवाने की बात करे, कलेक्टर वोट दिलवाने की बात करे, डीपीआरओ वोट दिलवाने की बात करे, यह लोकतंत्र स्वतंत्र लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पर लोकतंत्र की सीधे सजा हत्या हो रही है और सरकार जो है अपने बल का प्रयोग करते हुए अधिकारियों के वोट के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। ये आम चुनाव है, जितना नाचाना हो नचा ले योगी और मोदी। आम चुनाव में को पता चल जाएगा और 2027 में जो है समाजवादी पार्टी की सरकार और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आप भी हमारे साथ होंगे 2027 में। अगर आपको लोकतंत्र में विश्वास होगा और आपको पत्रकारिता पर विश्वास होगा तो आपके मालिक बिक सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी पूंजी बचाना है। आप तो हमारे बीच के हैं, आप भी हमारे साथ होंगे।